एक ओर ईरान से संबंध सुधारने की कोशिश तो दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ साजिश। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब इस समय एक नई कूटनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा है। जानकारी से दोहरा खेल बता रही हैं। सऊदी अरब यमन में एक साथ कई चालें चल रहा है जो उसकी जटिल विदेश नीति को दर्शाती है। एक तरफ वो ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, तो दूसरी ओर यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए योजना बना रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने अदन स्थित यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के लिए फंड्स भी भेजे हैं। हाल ही में सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार सऊदी अरब यमन के विकास और पुनर्निर्माण के लिए 36.8 करोड़ डॉलर यानी लगभग 32.5 अरब रुपए की सहायता राशि यमन को देगा। ये सहायता यमन के सरकारी संस्थानों को मजबूत करने और देश में बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए है। सऊदी अरब ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब वो यमन के तटरक्षक बल को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि हूतियों के लाल सागर में समुद्री हमलों को रोका जा सके। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये एक ही रणनीति के दो पहलू हैं। सऊदी अरब अपनी सीमा पर मौजूद हूती विद्रोहियों को एक गंभीर खतरा मानता है। ये विद्रोही पहले भी सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते रहे हैं, जिससे सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा है। इसी खतरे से निपटने के लिए सऊदी, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के अंतर्गत आने वाले तटरक्षक बल को मजबूत करना इसका एक हिस्सा है ताकि हूतियों के साथ हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगे और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सऊदी अरब ईरान के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है, जो हूतियों का मुख्य समर्थक है। सऊदी अरब को उम्मीद है कि ईरान से बातचीत के जरिए हूतियों पर दबाव डाला जा सकेगा और यमन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकेगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक सैन्य समझौता किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत पाकिस्तान के 25,000 सैनिकों की तैनाती सऊदी यमन सीमा पर शुरू हो गई है, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बदले में सऊदी ने पाकिस्तान को 60 अरब डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके तहत प्रत्येक पाकिस्तानी सैनिक को 3500 रियाल यानी लगभग 82,000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। ये कदम न केवल सऊदी की सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु छत्र को क्षेत्रीय समीकरण में ला सकता है, जिससे जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की संभावना है। हूती विद्रोहियों ने इस तैनाती को अमेरिकी साजिश बताते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। अंसारुल्लाह की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि यह समझौता अमेरिका के इशारे पर हुआ है। यमनवासी अमेरिका के गुलाम नहीं है, जैसे सऊदी और पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अपने सैनिकों को सऊदी यमन सीमा पर भेजेगा तो वो पाकिस्तानी सैनिकों की कब्रगाह बन जाएगी। फिलहाल सऊदी का ये डबल गेम आगे किस मोड़ पर जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए, जिसने मिडिल ईस्ट में एक नई हलचल मचाई है। इस समझौते में दोनों देशों ने वादा किया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों देश मिलकर सैन्य जवाब देंगे, साथ ही खुफिया जानकारी साझा करेंगे और रक्षा उपकरणों का सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन करेंगे। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और अन्य प्रॉक्सी समूहों से खतरा बढ़ रहा है और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर उसका भरोसा कम हो रहा है। ये समझौता पहले भारत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन अब ईरान को लेकर भी कुछ बातें चलने लगी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से भिड़ जाएगा? सऊदी अरब और ईरान के बीच पारंपरिक रूप से रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच मुख्य लड़ाई शिया सुन्नी मतभेद है। इस्लामी शासन होने के कारण दोनों देशों में मुस्लिम वर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई है। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर भी एक बड़ा मुद्दा है। ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को सैन्य सहायता देता है और हूती लड़ाके सऊदी अरब को हमेशा से ही चुनौती देते आए हैं।
जानकार मानते हैं कि यह समझौता मुख्य रूप से ईरान और उसके समर्थित समूहों जैसे यमन के हूती लड़ाके, इराक और सीरिया के मिलिशिया और लेबनान के हिजबुल्लाह को रोकने के लिए है। सऊदी अरब लंबे समय से ईरान के ग्रे जोन हमलों से परेशान है, यानी कि प्रॉक्सी वॉर से परेशान है, जिसमें प्रॉक्सी समूहों के जरिए अप्रत्यक्ष हमले किए जाते हैं। हाल के वर्षों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे रियाद की चिंता बढ़ी। हालांकि फिलहाल शांति जरूर है। पाकिस्तान सऊदी रिश्तों के बारे में बात की जाए तो साल 2015 में जब सऊदी अरब ने यमन युद्ध में पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी थी, तब पाकिस्तान ने ईरान के साथ संबंधों को देखते हुए मना कर दिया और तटस्थ रुख अपनाने की बात कही। अब इस नए समझौते से ये सवाल उठ रहा है कि अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है उसमें हर तरह की सैन्य मदद शामिल है, हर तरह का सैन्य समझौता शामिल है, वो भी किसी भी देश द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में। भले ही ईरान सऊदी अरब के साथ कभी सीधी जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर यमन के हूती विद्रोही रियाद पर हमला करते हैं तो ईरान के लिए मुश्किल भरा यह हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता लंबे समय से मजबूत रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक संकटों के दौरान कई बार मदद की है, जिसमें तेल आपूर्ति और अरबों डॉलर के ऋण शामिल हैं। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी को सैन्य सहायता दी है, जैसे यमन में सैनिक और सलाहकारों का भेजना। हालांकि पाकिस्तान के लिए यह समझौता एक जटिल स्थिति पैदा करता है। पाकिस्तान का ईरान के साथ भी रिश्ता है और दोनों देश साझा सीमा और व्यापारिक हित साझा करते हैं। पाकिस्तान की अपनी शिया आबादी और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए वो ईरान के साथ सीधा टकराव टालना चाहेगा। अब ये समझते हैं कि सैन्य शक्ति के मामले में पाकिस्तान और ईरान में से ज्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है। सबसे पहले रक्षा बजट की बात की जाए तो पाकिस्तान का रक्षा बजट 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 15.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तान के रक्षा बजट से लगभग दोगुना है। अक्टूबर 2024 में अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि ईरान अपने रक्षा बजट को 200 गुना बढ़ाने का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान के पास सैनिकों की संख्या ईरान से ज्यादा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है, वहीं ईरान के पास 2,20,000 की ही पैरामिलिट्री फोर्स है। 5.5 लाख रिजर्व सैनिक पाकिस्तान के पास हैं, वहीं ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व बल मौजूद हैं। 1,399 एयरक्राफ्ट कुल मिलाकर पाकिस्तान के हैं, जिसमें फाइटर जेट्स और इसके अलावा कुछ जो अन्य एयरक्राफ्ट होते हैं वो शामिल हैं। वहीं ईरान के पास महज 551 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के टैंकों की बात की जाए तो उसके पास 2,627 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास 1,713 टैंक हैं। 8 पनडुब्बियां पाकिस्तान के पास हैं, ईरान के पास इससे लगभग दोगुनी से ज्यादा है। ईरान के पास 19 पनडुब्बियां शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 114 नौसैनिक बेड़े हैं, वहीं ईरान के पास इसकी संख्या 101 है। बख्तरबंद वाहनों की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के पास लगभग 10,000 हैं, वहीं ईरान के पास 65,765 बताए जाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान कुछ मामलों में ईरान से आगे जरूर है, लेकिन कई मामलों में वो बहुत पीछे है। अब अगर ईरान अपने रक्षा बजट को 200 गुना बढ़ा देता है तो जाहिर तौर पर ये उसके दुश्मनों के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक और सैन्य लाभ का अवसर है, लेकिन उसे सावधानी बरतनी होगी ताकि वो दुश्मन के साथ अपने रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाए। सऊदी अरब के लिए यह समझौता ईरान के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक कदम है, लेकिन इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर करेगा।